ओम नमः शिवाय। पिछले वीडियो में हमने विपर्य वृत्ति को जाना। आज हम विकल्प वृत्ति को समझेंगे। शब्द ज्ञानानुपाति वस्तु शून्यो विकल्पः। तो इसका जो अनुवाद है, वस्तु के ना रहते हुए भी शब्द ज्ञान मात्र से उत्पन्न चित्त वृत्ति को विकल्प कहते हैं। शब्द से ज्ञान हो रहा है और वस्तु की शून्यता है। तो शब्द क्या है, पहले इसको समझ लेते हैं। हमने प्रमाण वृत्ति को जाना, प्रमाण वृत्ति को जाना, विपर्य को जाना। तो प्रमाण में जो हमें, प्रमाण का मतलब है सही ज्ञान, सही नॉलेज होना, और विपर्य का मतलब है रॉन्ग नॉलेज हो जाती है, हमें गलत ज्ञान हो जाता है। तो प्रमाण में तीन तरीके से सही ज्ञान होता है। एक तो होता है प्रत्यक्ष से, एक होता है अनुमान से, एक होता है आगम से। ऐसा ही विपर्य में भी होता है, प्रत्यक्ष, अनुमान, आगम। तो आगम जो है वो शब्द से होता है। शब्द, जैसा मैं आपसे बोल रहा हूं, मैं आपको कुछ बता रहा हूं, ये शब्द है ये। और आप जो किसी किताब से पढ़कर, वो भी शब्द है। और नेत्रहीन दिव्यांग जो व्यक्ति होते हैं वो छू कर पढ़ते हैं। तो किसी का सुनकर, पढ़कर, छू के भी पढ़ना होता है। उससे जो ज्ञान होता है वो तो या तो सही होता है या गलत होता है, दो तरीके का। लेकिन यहाँ पर तीसरे तरीके का बता रहे हैं। शब्द से ज्ञान होता है लेकिन वस्तु की शून्यता होती है, वस्तु वहां पर है नहीं। वो वस्तु का क्या नहीं है, वो उसको हम समझेंगे। और मैं एक बात बताना चाहता हूं, इस वृत्ति को हम दो तरीके से समझेंगे। एक तो जो कुछ विद्वानों ने अपने हिसाब से इस वृत्ति को बताया है, उसको भी जानेंगे। और भाष्य क्या कहता है, व्यास भाष्य में इस वृत्ति को कैसे समझाया गया है, उसको भी समझेंगे। तो विद्वान क्या कहते हैं, जब कोई वस्तु नहीं होती किंतु शब्द, तो विद्वान क्या कहते हैं, जब कोई वस्तु नहीं होती किंतु शब्द ज्ञान मात्र से जो कोरी कल्पना की जाती है, ध्यान देना, कोरी कल्पना की जाती है, वह चित्त की विकल्प वृत्ति है। वो कहते हैं संसार के अधिकांश कार्यों में पहले कल्पना होती है। सभी वैज्ञानिक उपलब्धियां हैं, कविताएं हैं, संगीत हैं, कलाएं हैं, आदि कल्पना की उपज हैं। यह कल्पना भी चित्त की वृत्ति है। इसका सही उपयोग भी हो सकता है, गलत उपयोग भी हो सकता है। और क्लिष्ट और अक्लिष्ट कैसे होगी कि हम परमात्मा को किसने देखा नहीं है, भगवान को किसी ने देखा नहीं है, उसकी कल्पना करके हम उसका चित्र बनाते हैं, मूर्ति बनाते हैं, और उस पर साधना करते हैं, और साधना वो फलित भी होती है। मीराबाई की हुई है, रामकृष्ण परमहंस की हुई है, आगे पहुंचते हैं तो वो अक्लिष्ट वृत्ति हो जाएगी। और हम सिर्फ संसार के सुख पाने के लिए कुछ ऐसी कल्पनाएं करते रहे, मैं ऐसा बन जाऊं, मैं ऐसा हो जाऊं, उस तरह की चीजें हो जाएं मेरे साथ, तो वो हमारी क्लिष्ट वृत्तियां होंगी। ठीक है, एक बड़ा ही सुंदर एग्जाम्पल है जो हर जगह आपने सुना होगा, वंध्या पुत्र। वंध्या मतलब होता है बांझ। कोई महिला के बच्चे नहीं होते होंगे और बाद में उसके कई सालों बाद उसका पुत्र हो गया। तो जब उसके बच्चे नहीं हो रहे थे, लोगों ने उसको बांझ कहना शुरू कर दिया। और जब उसका पुत्र हो गया तो उसको बांझ का पुत्र कहने लगे लोग, ये तो बांझ का पुत्र है। अब बांझ ही है तो उसका पुत्र कैसे हो सकता है? शब्द के आधार पर एक ज्ञान हो रहा है, ज्ञान से ही हो रहा है कि वो भाई बांझ का पुत्र है। क्या कहना चाह रहे हैं, उस औरत को बांझ कहना चाह रहे हैं, लेकिन ये तो बिल्कुल गलत बात है। बांझ का पुत्र हो ही नहीं सकता। लोगों को बात समझ में आ रही है कि उस औरत को बांझ कहना चाह रहे हैं। ठीक है, तो ये एग्जाम्पल है जो बहुत जगह लगता है कि यही वस्तु को शून्यता बताए जा रहे हैं। यहाँ पर वस्तु शून्य है, वहां पर है नहीं, जैसा वो बता रहे हैं। तो इससे हमने क्लिष्ट और अक्लिष्ट को भी समझा। जो विद्वान ज़्यादातर ये इसको कोरी कल्पना मानते हैं,
और भाष्य क्या कहता है उसको भी हम समझ लेते हैं। भाष्य जो हमने इसका अभी अनुवाद पढ़ा था वो वैसा ही है, तो उसके सीधे सीधे हम एग्जाम्पल पे चले जाएंगे, तो उसके एग्जाम्पल से हमें जल्दी और आसानी से समझ में आएगा। और इसको थोड़ा ध्यान से समझना, क्योंकि ये जो वृत्ति है, जो विकल्प वृत्ति है, थोड़ी सी कठिन है, समझने में थोड़ा मुश्किल होती है। तो वेद व्यास जी ने भाष्य में क्या लिखा है, तो भाष्य में लिखा है चैतन्य पुरुषस्य स्वरूपम। ये एग्जाम्पल है, चैतन्य पुरुषस्य स्वरूपम, पुरुष की चेतनता। पुरुष क्या है इसमें? आत्मा, आत्मा की चेतनता। इस शब्द पे ध्यान देना, आत्मा की चेतनता। अब मैं और शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूं, श्याम की गाय, राम का घर और भगत की कार। यहां पर श्याम की गाय भिन्न भिन्न है, राम का घर यह भी भिन्न भिन्न है, अलग अलग है, और भगत की कार ये भी अलग अलग है। लेकिन आत्मा की चेतनता, पुरुष की चेतनता, पुरुष का स्वरूप चैतन्य है। यहां पुरुष का मतलब आत्मा, और आत्मा चेतन ही होती है, और चेतनता को ही आत्मा कहेंगे। चेतनता का मतलब लाइफ। यहां पर ये भिन्न भिन्न करके कैसे देख रहे हैं हम? यहां पर इसको भिन्न भिन्न करके देख रहे हैं, भेद कर रहे हैं इसमें कि पुरुष अलग है और चेतनता अलग है, पुरुष की चेतनता, जबकि ऐसा है नहीं। पुरुष की चेतनता भिन्न भिन्न नहीं है, अभेद है वो, उसको भेदा नहीं जा सकता, उसको अलग अलग नहीं किया जा सकता। लेकिन इसको अलग अलग करके हम समझ रहे हैं, और हमें सही ज्ञान हो रहा है, ज्ञान तो हो रहा है, व्यवहार तो चल रहा है हमारा। इसलिए हम इसको विपर्य नहीं कह सकते, गलत ज्ञान नहीं कह सकते, क्योंकि गलत ज्ञान की तरफ जा रहा है एक तरीके से देखा जाए तो पुरुष की चेतनता, क्योंकि इसको अभेद में हम भेद देख रहे हैं, लेकिन इससे हमारा व्यवहार चलता है। हमें इससे बात समझ में आ रही है, क्या कहना चाह रहे हैं? आत्मा तो चेतन होती है, आत्मा में लाइफ होती है, लेकिन चेतनता ही आत्मा है। और प्रमाण भी नहीं जा सकता। प्रमाण क्यों नहीं जा सकता? क्योंकि इसमें अभेद में भेद देखा जा रहा है, जो भेद है ही नहीं उसमें, सत्यता ही नहीं है उसमें एक तरीके से, फिर भी भेद देख रहे हैं, उसको अलग अलग देख रहे हैं, भिन्न भिन्न देख रहे हैं, अलग अलग करके देख रहे हैं, अलग अलग तो है नहीं, इसलिए प्रमाण में भी नहीं जा सकता और विपर्य में भी नहीं जा सकता। इसीलिए एक अलग वृत्ति बनी, जिसे हम विकल्प वृत्ति कहते हैं। शब्द की महिमा से ज्ञान हो रहा है, ठीक ज्ञान हो रहा है, लेकिन वहां पर वस्तु की शून्यता है। अब वस्तु की शून्यता क्या है? ये जो संबंध स्थापित किया जा रहा है, संबंध के ना होते हुए भी, संबंध तो है ही नहीं भाई। भगत की कार का संबंध है, भगत की कार, पुरुष की चेतनता को कोई संबंध नहीं है, लेकिन संबंध को स्थापित कर रहे हैं। संबंध के ना होते ही, यही वस्तु शून्यता है, यही विकल्प है, शब्द के आधार पर कल्पना हो रही है। थोड़ा समझना, थोड़ा ध्यान देना इसमें। एक और हम एग्जाम्पल लेते हैं। अनुत्पत्ति धर्मा पुरुष, पुरुष का, आत्मा का धर्म क्या है? अनुत्पत्ति। ज्ञान सही हो रहा है आपको कि नहीं हो रहा है? आत्मा अजन्मा है, सुना होगा आपने, आत्मा जन्म नहीं लेता, यही कह रहे हैं यहां पर। सही ज्ञान हो रहा है? क्या अनुत्पत्ति कोई धर्म है, कोई गुण है आत्मा का? उत्पत्ति एक गुण है, उत्पन्न होना आत्मा का नहीं, वैसे ही गुण है। उत्पन्न होना एक गुण है, मेरे शरीर उत्पन्न हुआ है, मैं उत्पन्न हुआ हूं। लेकिन यहां क्या बताना चाह रहे हैं? अनुत्पत्ति, आत्मा की उत्पत्ति नहीं होती, आत्मा जन्म नहीं लेता। उत्पत्ति तो धर्म है, एक गुण है, किसी चीज का उत्पन्न होना गुण है, लेकिन अनुत्पत्ति तो उत्पत्ति का ही तो निषेध हो रहा है।
उत्पत्ति को ही मना किया जा रहा है। तो अनुत्पत्ति कोई गुण नहीं है, लेकिन हमारे मन में, मस्तिष्क में ऐसा भाव होता है कि अनुत्पत्ति भी पुरुष का कोई गुण है। अनुत्पत्ति आत्मा का गुण नहीं है, लेकिन हम ऐसा समझते हैं और उससे हमें ज्ञान होता है, सही ज्ञान होता है। ऐसा हमारे अंदर भाव आता है कि अनुत्पत्ति भी एक गुण है, एक धर्म है आत्मा का। वो जो भाव आना है वही विकल्प है, वही कल्पित है, उसी की हम कल्पना कर रहे हैं। हमने हमारे कल्पना के अंदर है कि अनुत्पत्ति भी एक धर्म है आत्मा का। ये वस्तु शून्यता है। आत्मा अनुत्पत्ति धर्म वाला या गुण वाला है, ऐसे समझने को ही वस्तु शून्यता कहते हैं, विकल्प कहते हैं। क्योंकि अनुत्पत्ति कोई धर्म या गुण नहीं है। ठीक है, बात समझ में आई होगी, उम्मीद करता हूं। एक और हम एग्जाम्पल समझते हैं। ये क्रिया के ऊपर है, ये शास्त्रीय एग्जाम्पल है। भाष्य में लिखा है तिष्ठति बाणा। तिष्ठति का मतलब है ठहरना, रुकना। बाण का मतलब तीर। तीर रुकता है, तो रुकता है तीर। तो रुकने को हम कैसा समझते हैं, मन में भाव कैसा आता है कि कोई क्रिया हो रही है, रुकना। कार रुक रही है, कोई क्रिया हो रही है। तीर चल रहा है, ये तो क्रिया है। कार चल रही है, ये तो क्रिया है, कोई एक्शन हो रहा है वहां पर। लेकिन रुकना क्या क्रिया है? लेकिन मन में ऐसा भाव, मस्तिष्क में ऐसा भाव आता है कि रुकना भी एक क्रिया है, रुकना भी एक है। कुछ एक्शन हुआ है, कार रुकी है, यानी कुछ एक्शन हो रहा है, कुछ रुक रहा है, कुछ क्रिया हो रही है। लेकिन वहां पर हो क्या रहा है? जो गति थी, जो स्पीड थी, वो खत्म हो रही है, समाप्त हो रही है। रुकना सिर्फ क्या है? गति का समाप्त होना ही तो रुकना है। वहां क्रिया नहीं है, वहां एक्शन नहीं है, क्रिया तो समाप्त हो रही है वहां पर। लेकिन हमारे मन में, मस्तिष्क में ऐसा भाव उत्पन्न होता है कि रुकना भी एक क्रिया है। तीर रुकता है, यहां क्रिया ना होते हुए भी क्रिया समझना ही वस्तु शून्यता है, विकल्प है। रुकने को हम क्रिया समझ रहे हैं, परंतु वह क्रिया नहीं है, सिर्फ गति का खत्म होना है, समाप्त होना है। तो पुरुष की चेतनता, ठीक है, अभेद में हम भेद कर रहे हैं। और भेद में अभेद भी उल्टा भी हो सकता है। अभेद मतलब इसको अलग अलग नहीं किया जा सकता, उसको अलग अलग करके देख रहे हैं। एक बात, यहां पर तीर का रुकना को हम क्रिया समझ रहे हैं, जबकि वो क्रिया नहीं है। और अनुपत्ति धर्म, पुरुष, अनुत्पत्ति को हम एक गुण समझ रहे हैं, एक धर्म समझ रहे हैं, जबकि वो गुण नहीं है। तो ये क्या है? कल्पित है, हमारी कल्पना में, हमारे शब्द की महिमा से कल्पना। कोरी कल्पना, वैसी कल्पना नहीं है, शब्द की वजह से एक कल्पना आती है। शब्द ऐसा है, वो कल्पना कर देता है कि ये ऐसी चीज हो रही है, ये गुण वाली है, ये क्रिया वाली है, ये धर्म वाली है, ऐसा। तो शब्द से ज्ञान हो रहा है और यह वस्तु से शून्य है। वास्तव में कोई गुण नहीं है, धर्म नहीं है, क्रिया नहीं है, इसीलिए ये विकल्पित है, कल्पित है। हमारे मन में, मस्तिष्क में शब्द की महिमा से कल्पना होती है, इसी को विकल्प वृत्ति कहते हैं। उम्मीद करता हूं आपको ये ठीक ठीक समझ में आई होगी। अब ये क्लिष्ट और अक्लिष्ट कैसी है, कैसे होगा? इसका एग्जाम्पल हम समझते हैं। परमात्मा निराकार है। आकार एक गुण है और निराकार क्या है? आकार का निषेध हो रहा है, मना कर रहे हैं। परमात्मा क्या है? निराकार है। सही से ज्ञान होता है हमें इससे, लेकिन निराकार कोई गुण नहीं है। एक साधक है जो बहुत भक्ति भाव रखता है और
जो भक्ति भाव वाले होते हैं वो ज़्यादातर मूर्ति पूजक होते हैं, परमात्मा की एक साकार रूप को पूजते हैं और उसमें लीन रहते हैं, परमात्मा के सानिध्य में रहते हैं, आनंदित होते हैं। बड़ा रस है इसमें, भक्ति भाव में। और कोई महात्मा पुरुष उनके पास जाता है और उस महात्मा पुरुष में उस साधक की बहुत आस्था है जो भक्ति भाव वाला है, और महात्मा पुरुष अपने प्रवचन में उनको कहते हैं कि परमात्मा निराकार है। आप भी इसको जरा गहराई से थोड़ा समझने का प्रयास करें, सोचें कि आपको कोई सीधा सीधा कह दे कि परमात्मा तो निराकार है, क्योंकि हम सभी लोग ज़्यादातर मूर्ति पूजक हैं और पूजते हैं और भक्ति भाव रखते हैं, और इससे मीराबाई और हमारे रामकृष्ण परमहंस काली के भक्ति, मीराबाई हमारे कृष्ण भक्ति, और बहुत ऊंचे स्थान पर पहुंचे और बहुत मुक्ति को प्राप्त किया उन्होंने, पहुंचते हैं इससे, भक्ति से। और निराकार आपको आके, हम तो साधक हैं, हम तो इतने मीराबाई और हम रामकृष्ण परमहंस की स्थिति में तो अभी नहीं है, बिल्कुल नहीं है, बहुत दूर है। और हमसे कोई आके कहता है कि परमात्मा निराकार है जिसमें हमारी आस्था है, तो हमारी मनोदशा क्या होगी, जरा सोचें। क्योंकि वो तो हमेशा समझता रहा कि मैं जब साधना करते करते परमात्मा के पास पहुंचूंगा, उसका सानिध्य लूंगा, उसका प्रेम लूंगा, उसके पास बैठूंगा, उससे बात करूंगा, सब कुछ करूंगा, जो परमात्मा के साथ, जिससे मुझे पूर्ण प्रसन्नता मिले, आनंद मिले। अब उसके सामने आ गया परमात्मा तो निराकार है, उस साधक के सामने वो तो परेशान हो गया, बोलते निराकार है, वैसा नहीं है जैसा मैं सोच रहा था। उसकी साधना में बाधा आ गई। इसीलिए जो साधना करते हैं ना, हर व्यक्ति की अपना अपना अनुभव होते हैं, और अपने गुरु के साथ तो वो अनुभव, जो पहुंचा हुआ गुरु है उसके साथ तो अनुभव शेयर कर लेना चाहिए, लेकिन आपस में साधक को अनुभव शेयर नहीं करना चाहिए, क्योंकि फिर वो उसमें ऐसा लगता है इसको ये अनुभव हुआ, मेरे को वैसा अनुभव नहीं हुआ, तो उसकी साधना भंग होती है। फिर गुरु तो सही मार्ग पर ले जाएगा, लेकिन वो साधक फिर भटक जाते हैं। अब वहां पर उसको कैसा लग रहा है साधक को कि निराकार है तो सत्य बात ही है, लेकिन वो उसको मानना नहीं चाहता। वो बोलता मुझे तो साकार रूप ही चाहिए, उसके सानिध्य में रहना चाहता हूँ। अब उसकी साधना भंग हो रही है, अब वो उसको वैसी आस्था नहीं रही, और धीरे धीरे उसने साधना छोड़ दी। ये तो क्लिष्ट हो गया। परमात्मा निराकार है, ये जो शब्द है, इससे जो उसको ज्ञान हो रहा है वो तो क्लिष्ट हो गया उसके लिए, उसकी साधना छूट रही है। और ऐसा ही कोई व्यक्ति है, सामान्य व्यक्ति है, और उसको ये पता लगता है, या साधक भी है, या सामान्य व्यक्ति साधक दोनों पे घटित होगा ये, कि परमात्मा तो निराकार है, और वो साधक जो भक्ति भाव वाला था वो तो बोले वाह, परमात्मा तो बहुत विशाल है, वो वास्तविक रूप उसका वैसा है नहीं जैसा मैं सोचता था। और वो साधना में और लीन हो जाए, और डूब जाए, और गति को उसकी उसकी गति बढ़ जाए। और जो सामान्य व्यक्ति था उसका भी विश्वास उसमें आ जाए, कि बहुत से लोग आडंबर समझते हैं बहुत सारी चीज़ों को, उसको लगा परमात्मा निराकार है, उसका कोई आकार ही नहीं, वो तो सर्वज्ञ है, सर्वव्यापी है, और वो साधना में लग जाए, तो वो अक्लिष्ट हो जाएगी वृत्ति। इस तरीके से देखेंगे तो क्लिष्ट, पहली वाली तो क्लिष्ट हो गई और दूसरी अक्लिष्ट हो गई।
और हम एक और सत्यपति जी ने एक बहुत अच्छा लिखा है सत्यपति जी ने, उसको पढ़ते हैं। कभी कभी योग अभ्यासी यह मान लेते हैं कि ईश्वर तो निराकार है, ईश्वर निराकार है, उसका ध्यान नहीं किया जा सकता, इसीलिए उसके आनंद, ज्ञान आदि गुणों का ही ध्यान करना ठीक है। माने ईश्वर का जो जो आपका जो रूप है वो निराकार है, ईश्वर तो निराकार, उसका ध्यान नहीं किया जा सकता, तो उसके आनंद ज्ञान आदि गुणों का जो आनंद है, ज्ञान आदि गुण है, उस पर ही हम ध्यान करें तो ठीक है। ऐसी वृत्ति क्या बता रही है? ऐसी वृत्ति ईश्वर और उसके आनंद ज्ञान आदि गुणों को स्वतंत्र एवं पृथक पृथक अलग अलग मान रही है कि ईश्वर तो अलग है और ज्ञान आनंद आदि जो गुण हैं वो अलग अलग है, उसको अलग अलग मान रही है, जबकि अलग अलग नहीं है, भिन्न मान रही है। अभेद में भेद देख रही है। यह आनंद ज्ञान आदि गुण ईश्वर का स्वरूप ही तो है। जैसे पुरुष की चेतनता, चेतनता ही आत्मा है, आत्मा ही चेतन है, तो ईश्वर ही आनंद है, ईश्वर ही ज्ञान है, ये जो गुण है ईश्वरी तो है। इसको जो अलग अलग मान रहे हैं, भिन्न भिन्न मान रहे हैं, इनके पृथक पृथक मानने से, अलग अलग मानने से विकल्प वृत्ति होती है। इस वृत्ति के स्वरूप से यथावत ना जानने से योग अभ्यासी ईश्वर साक्षात्कार तक नहीं पहुंच पाता। यह योग अभ्यासी की हानि होती है। क्लिष्ट हो गई? भिन्न भिन्न मान रहे हैं, अलग अलग मान रहे हैं, उसको वहां तक पहुंचने में, ईश्वर के दर्शन करने में परेशानी होगी, दिक्कत होगी। तो इस तरीके से इसको विकल्प वृत्ति है। शब्द की महिमा से ज्ञान होता है और वस्तु शून्यता मैंने आपको बता दी। वस्तु की शून्यता क्या है ये आप समझ गए होंगे, उम्मीद करता हूं। थोड़ा सा मुश्किल थी ये वृत्ति, और अगर नहीं समझ में आए तो एक दो बार और उसको सुन लेना, तो आपको समझ में आ जाएगी। आने वाली जो वृत्ति है वो निद्रा वृत्ति है, उसको हम अगले वीडियो में समझेंगे। आज के लिए इतना ही। ओम नमः शिवाय।